पूर्व जिला प्रमुख अध्यक्ष सरपंच समिति। आज के स्वागत समारोह की अध्यक्षता कर रहे गंगापुर विधायक भाई रामकेश जी, हमारे सवाई माधोपुर से पधारे हुए दानिश अबरार जी विधायक सवाई माधोपुर, हमारी मुख्य अतिथि जिला प्रमुख सवाई माधोपुर सुदामा देवी जी, हमारे प्रधान देवपाल जी और मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानीय, आज गंगापुर की धरती पर आप पंचायत समिति में आपके अमूल्य समय को छोड़कर और गंगापुर की धरती पर आए, उसके लिए मैं आपको गंगापुर की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारा पहले सरपंचों का चुनाव हो गया था, पर एक कड़ी अधूरी थी। आज वो कड़ी पूरी हो गई। सरपंच, प्रधान और प्रमुख की सारी कड़ी अब पूरी तरीका से हो गई। अब तक कुछ कोरोना का भी असर चलता रहा, जिसमें पंचायतों का सही विकास नहीं हुआ, पर अब जब कड़ी मिल गई, कड़ी से कड़ी मिल गई, तो आपका विकास भी होगा और आपके क्षेत्र का भी अच्छा विकास होगा। मैं सभी जीते हुए जनप्रतिनिधियों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि किसी को भी अहमता नहीं आनी चाहिए। अहम जिसको आया वो उसका अहम खत्म हो गया, इसलिए सब चीज को भुला करके, छोटे बड़े ऊंचे नीचे सबको भुला करके जनता की सेवा का ही एक लक्ष्य रखना है। और हमारे सबसे गरीब परिवार गांव की लास्ट की कड़ी में खड़े हैं, आज उनका आप सबको मिलकर के विकास करना है। बस मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद भाई पंकीलाल जी। अगले वक्ता के रूप में मैं 2 मिनट का समय है, बहन अक्षिता शर्मा जिला अध्यक्ष सरपंच संघ से निवेदन करूंगा कि आप भी अभिनंदन समारोह के कार्यक्रम को संबोधित करें। बहन अक्षिता शर्मा, ग्राम पंचायत बामन बड़ौदा सरपंच। अखंड लोकतंत्र के महान गणमान्य नागरिकों को, यहाँ सभी पधारी हमारे राजनीति के सभी सिरमौरों को, हमारे सवाई माधोपुर के विधायक महोदय, हृदय सम्राट, राजनीति के सिरमौर, युवा विधायक श्रीमान दानिश जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारी परम आदरणीय जिला प्रमुख महोदया सुदामा देवी जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं युवा सरपंच, सभी 36 कौम के मेरे युवा शक्ति, छात्र शक्ति, सभी सवाई माधोपुर से जितने भी पधारे सभी युवा साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पंचायत समिति प्रधान जी सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ईश्वर के समान परम सम्माननीय पंच पटेलों का मैं युवा सरपंच हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सभी पुलिस प्रशासन का, पंचायत समिति सदस्यों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आई के नंदित नंदित वेदिनी विष्णु विनोदिनी नंदनुते, गिरवर विंद शिरोध निवासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुनुते, भगवती हे शतिकंठ कुटुंबनि भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्यक मर्दनी शैलसुते। औरत नारी शक्ति का सबसे अच्छा परिचय है इन द फॉर्म ऑफ गॉडेस दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी। हमारे भारत के संविधान के अंदर जहां बेटियों को, नारी शक्तियों को इतना अच्छा मौका दिया जा रहा है पंचायती राज सिस्टम के अंदर, मैं उस लोकतंत्र का मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ। एक सरपंच के रूप में महिलाएं आगे आ रही है, जिला पंचायत समिति सदस्य, जिला प्रमुख, पंचायत विधायक के रूप में लोकसभा में सभी में महिलाएं अपना योगदान निभा रही है। ये इस बात को दर्शाता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै मां नमस्तस्यै नमो नमः। देवी हर रूप में शक्ति, भक्ति, विद्या
में, लक्ष्मी के रूप में, सौंदर्य के रूप में, हर रूप में विराजमान है। औरत को जब एक राजनीति में आना है तो वो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ, ये दर्शाता है हमारे संविधान के अंदर पंचायती राज सिस्टम प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन द होल सोसाइटी and Mahatma Gandhi advocates for the Panchayati Raj system. We have multiple provisions from the Panchayat system and the Sarpanch, Jila Pramukh, Pradhan, Vidhayak and MPs, everyone are plays very crucial role in the whole democratic system. We have right to vote, right to elect and right to freedom. So all we have right to live. So मैं सभी से यही कहना चाहूंगी, मेरे युवा साथियों से, युवा शक्ति से, छात्र शक्ति से, आप सभी youth plays very important roles and very crucial role in our democratic system. इस लोकतंत्र के अंदर युवाओं को पूरा अधिकार है, ना डरिए, ना झुकिए, लड़िए मत। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती, मुझे मालूम है मैं मरने से पहले मिट नहीं सकती। जय हिंद, जय गंगापुर, जय माँ भारती, जय जय राजस्थान, जय जय रात्रि शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। मैं अगले वक्ता के रूप में मेरे बड़े भाई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, हाल ही में नवनिर्वाचित प्रधान देवपाल जी मीणा से निवेदन करूंगा, आप आए और इस अभिनंदन समारोह के कार्यक्रम को संबोधित करें। भाई देवपाल जी मीणा, पधारें सर। आज के इस समान नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि एवं गंगापुर के विकास पुरुष माननीय विधायक रामकेश जी मीणा साहब, हमारे सवाई माधोपुर के जुझारू एवं कुशल रणनीतिकार विधायक मान्य दानिश अबरार जी तथा जिनके उपलक्ष्य में आज समारोह रखा गया है, सवाई माधोपुर की जिला प्रमुख बहन सुदामा जी, हमारे यहाँ के गंगापुर सिटी के सरपंच संघ के अध्यक्ष एवं पूर्व जिला प्रमुख माननीय पंखीलाल जी, दूर दराज एवं समस्त जिले से पधारे हुए जिला परिषद के सदस्य साहिबान, पंचायत समिति के सदस्य साहिबान एवं संपूर्ण जिले से करीब करीब पधारे हुए सभी तहसीलों के सरपंच साहिबान, मेरे भाई एवं यहाँ के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई मुकेश जी, मंच में विराजमान समस्त मेरे सरताज, सामने बैठे हुए समस्त जनप्रतिनिधिगण एवं मंच में विराजमान नारी शक्ति बंधुओं, बहुत हर्ष का विषय है कि जो पहल आज आपने की है गंगापुर सिटी के सरपंच संघ ने, समस्त सरपंचों ने मिलकर के सराहनीय पहल है। इससे एक भाईचारे का पैगाम जाता है, भाईचारे का संदेश जाता है, हम सब मिलजुल के काम करें। दूसरा, हमारे सवाई माधोपुर में अभी अभी जो चुनाव संपन्न हुए हैं पंचायत राज के, उसमें हमारे विधायकों ने मिलकर के और हमारे जिले का जिला पंचायत का मुखिया, जिला परिषद की मुखिया बहन सुदामा जी को कांग्रेस पार्टी के को बनाया। उसके लिए हमारे विधायक जितने भी उनका आभार व्यक्त किया जाए उतना कम है, सभी धन्यवाद के पात्र है, बधाई के पात्र हैं। क्योंकि चुनाव बार बार होते रहते हैं, तो कई बार दिक्कत आती है गंगापुर सिटी में, कहीं न कहीं आ जाती है, भूल हो जाती है, कहीं न कहीं चूक होगी या कहीं और को बात होगी तो हम प्रधान नहीं बना पाए, उसके लिए थोड़ा सा निष्ठा के लिए कोई बात नहीं, जो बन गया जो हमारा है। मैं मेरे बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मलान डोंगर पंचायत समिति का नया अभी गठन हुआ है। हमारे जिसवारा एमएलए साहब ने नई पंचायत समिति का गठन करके और एक मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को वहाँ बैठने का मौका दिया। उनकी कुशल रणनीति से हमारे सवाई माधोपुर के दोनों प्रधान कांग्रेस के बैठ के जिला प्रमुख में उनका सहयोग और हमारे सारे विधायकों सहयोग से हमारे जिला प्रमुख साहिबान हमारे बीच में विराजमान है। क्योंकि पंचायत राज की 3 कड़ी होती है। नंबर 1 ग्राम पंचायत, दूसरे नंबर पंचायत समिति, तीसरे नंबर पे जिला परिषद है।
तीनों कड़ियों का जुड़ाव हो चुका है। पहले सरपंचों के चुनाव हो गए थे, लेकिन कोरोना के रोज कई कारणों से जैसे परसीमन वगैरह हो गए, उसकी वजह से हमारे ये चुनाव रह गए थे जिला परिषद पंचायत समिति के। अब ये भी चुनाव संपन्न हो गए। जिले में सब जगह कांग्रेस की लहर है। हमारा जिला प्रमुख कांग्रेस का बैठ गया, प्रधान हमारे कांग्रेस के बैठ गए, चारों के चारों विधायक हमारे कांग्रेस के बैठे हुए हैं। तो हम आशा करते हैं अब, और हम भरोसा भी दिलाते हैं आपको कि मेरा भी उसमें एक साझा है, मैं भी छोटा जनप्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी का। हम भरोसा भी दिलाते हैं, आशा भी करते हैं कि अब जिले का चौमुखी विकास होने से कोई नहीं रोकेगा। अभी जो बात आई थी प्रधान बीजेपी का कांग्रेस का कोई हो, जीतने के बाद हम सब एक है, विकास का ध्यान रखना पड़ेगा। और जनप्रतिनिधियों की, हमारे समस्त जनप्रतिनिधियों की भावना ऐसी होनी चाहिए कि हमारी जाति केवल मानव होना चाहिए, हमारा धर्म केवल मानव धर्म होना चाहिए, न कोई भेदभाव, न कोई ऊंच नीच। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ तथा आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने गंगापुर सिटी के सरपंच संघ ने पूरे जिले के जनप्रतिनिधियों को ये जगह बैठने का मौका दिया और हम सबको बुला करके मान सम्मान दिया। उसके लिए आप सबका आभार, पुनः आप सबको बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय देवपाल जी। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे सवाई माधोपुर महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, जो पंचायत समिति सदस्य भी रह चुके हैं, सरपंच भी रह चुके हैं, बहुत ही अनुभव है, श्री डिक्की प्रसाद जी मीणा पधारे और अभिनंदन समारोह को संबोधित करें। हमारे जिला प्रमुख महोदया के युवापति हैं, आप संबोधित करें डिक्की प्रसाद जी। धन्यवाद। गंगापुर पंचायत समिति में चल रहे समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे गंगापुर के सम्मानीय विधायक रामकेश जी मीणा साहब, हमारे सवाई माधोपुर के ऊर्जावान और हमको इस पद तक लाने वाले हमारे युवा लाडले विधायक भाई दानी सम्राट साहब, हमारे साथ इस प्रोग्राम में पधारे खंडार पंचायत समिति के, बोणी पंचायत समिति के, मलाना डूंगर पंचायत समिति के सरपंचगण, हमारे रईथा खुर्द के पटेल, जिन्हों का इस चुनाव में पौधा लगाने का काम था, वार्ड का चुनाव जिताने का काम था, मेरे सामने बैठे मेरे पटेलगण, गंगापुर पंचायत समिति के सरपंच साहब, नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, हमारी मलाना डूंगर नवनिर्वाचित पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान माननीय देवपाल जी मीणा साहब, मेरे छोटे भाई समान मित्र धर्म सिंह जी मीणा, जो मेरे 2 साल बाद राजकीय पीजी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष रहे। आपने जो पंचायत समिति में समारोह आयोजित किया, उसका मैं सभी गंगापुर वासी सरपंच संघ का, हमारे सम्मानीय विधायक रामकेश जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। यहाँ बैठे लोग सरपंच, पंचायत समिति मेंबर सभी सर्व समाज के लोग हैं, परंतु विशेष तौर पर
मैं मीणा समाज के लोगों को बता देना चाहता हूं कि पंचायत राज में अपने महुआ मंडावर वालों ने मीणा समाज का तो जिला परिषद से अस्तित्व ही खत्म कर दिया था, परंतु हमारे युवा विधायक ने अपनी सूझबूझ से चारों विधायकों से बात करके और पुनः हमारा वर्चस्व कायम किया। भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में मीणाओं को सवाई माधोपुर के नाम से जाना जाता है। कोई सर्व समाज के लोग ये नहीं सोचे कि टिक्की भाई जातिवाद की बात कर रहे हैं। वो तो हमारे कई लोग जो गंगापुर से हवा उठती है वो बैठे हैं मेरे सामने। मैं उनको सचेत करना चाहता हूं कि इस जनरल सीट पर हमारे सम्माननीय दानिश अब्रार जी ने मीणा समाज के वोट बैंक को देखते हुए मीणा समाज की आदिवासी महिला को जिला प्रमुख के पद पर बिठाया। हमारे गंगापुर के विधायक रामकेल जी से बात करी, खंडार के विधायक सम्माननीय अशोक बैरवा जी से बात करी, भोली की विधायक इंदिरा जी से बात करी और अपना बैलेंस बनाकर उन्होंने कहा टिक्की भाई वार्ड का चुनाव तो जीत गए आप, लेकिन मेरी इच्छा है कि जिला प्रमुख भी सवाई माधोपुर का बने। मैंने कहा साहब सवाई माधोपुर का बना दो आप, पर हमारे सामने हमसे 50 साल विकसित मीणा गंगापुर के हैं, वो हमारा नंबर नहीं आने देंगे। वकीलात जी सुनना, आपके ऊपर ही कहा था मैंने। और फिर मेरे से एमएलए साहब ने कहा कि टिक्की भाई मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। मैंने कहा बताओ सर। बोले जब देश में आजादी का आंदोलन चल रहा था तो अमेरिका से दो पत्रकार आए भारत में, तो वो सबसे पहले महात्मा गांधी के पास गए। तो गांधी जी दिन में 11 बजे सो रहे थे। फिर वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास गए, तो वो भी रात में 11 बजे सो रहे थे। फिर वो रात में 12 बजे अंबेडकर के पास गए, तो अंबेडकर साहब जग रहे थे। तो पत्रकारों ने पूछा कि आप रात के 12 बजे जग रहे हो और आपके देश के आजादी का आंदोलन चलाने वाले लोग सो रहे हैं। तो अंबेडकर जी ने जवाब दिया कि हमारी जाति सोई हुई है और उनकी जाति जगी हुई है, इस वजह से मुझे जगना पड़ रहा है। इस वजह से उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया कि आप खड़े हो जाइए, मैं जिला प्रमुख बनाऊंगा। उन्होंने मेरे को आदेश किया कि आप गंगापुर जाओ और रामकेश जी का आशीर्वाद लेके आओ। मैं साहब के पास आया, साहब ने मुझे आश्वस्त किया कि भाई मेरे ऊपर सवाई माधोपुर का एहसान है, मैं उसको चुकाना चाहता हूं। ये मेरे मेंबर है, आप इनको से सुरक्षित ले जाओ। हमने दानिश भाई को जाके बताया, मैंने कि सम्माननीय रामकेश जी ने अपने मेंबर सहित हमको आशीर्वाद दे दिया। फिर इन्होंने हमको इंदिरा जी के पास भेजा, तो इंदिरा जी से बात करी। तो इंदिरा जी ने कहा कि मैं विधायक महोदय से बात कर लूंगी। मैंने कहा साहब मामला थोड़ा ढीला है। फिर साहब ने कहा कि मैं बात कर लूंगा। फिर हम अशोक बैरवा जी के पास भेजा, वहां गए। अशोक जी ने कहा कि भाई हमने अब की बार भाई दानिश अब्रार के ऊपर छोड़ दिया, और इनके आशीर्वाद से इन्होंने चारों एमएलए ने हमको जो जिम्मेदारी दी, जो हम पर विश्वास जताया, उसका मैं आपको इस गंगापुर की पंचायत समिति के इस मंच से हमारे दोनों विधायकों के सामने, पूर्व जिला प्रमुख पंकीलाल जी के सामने, सभी जिले के बैठे हुए सरपंचों के सामने यह विश्वास जताना चाहता हूं कि मैं इनके विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और हमारे सवाई माधोपुर के विधायक ने तो सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र को भाजपा मुक्ति कर दिया।
दोनों पंचायत समितियों में प्रधान कांग्रेस के, जिले का जिला प्रमुख कांग्रेस का, और भी कोई मनुवादी सोच के लोगों को वहां से उखाड़ के फेंक ही दिया इन्होंने। तो अब रही बात काम की संबंधित, तो जिले की भौगोलिक स्थिति के बारे में हमारे चारों विधायक सम्माननीय जानते हैं। ये जैसे भी अनुशंसा करेंगे, आपको सभी सरपंच गणों को मैं बता देना चाहता हूं कि आपको 1 मिनट भी जिला परिषद में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप टेलीफोन पे बताइएगा, आपका काम होगा। पर आपको मैं भी बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं, स्टाम्प पैड नहीं हूं। आप खेत कल्याण की बजाय जो मूलभूत सुविधा हो गांव में, वहां सड़क बनाओ, वहां पानी की व्यवस्था करो, न कि किसी इंडिविजुअल एक आदमी के। हमारी तरफ से आपको पूरा सहयोग रहेगा, मैं ऐसी आशा दिलाना चाहता हूं। और आप कभी सवाई माधोपुर पधारे तो मैं सवाई माधोपुर में रहता हूं, आपके लिए 24 घंटे दरवाजे खुले। हमारे सम्माननीय विधायक दानिश अबरार जी को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जताया और उन्होंने एक बात और कही थी कि आपने विधानसभा चुनाव में मेरे ऊपर जो ऋण चढ़ाया उसका मैंने ब्याज से चुका दिया है। तो सर वो बात आपकी हमको पूरी तरह कबूल है, हम आपके विश्वास पे पूरी तरह खरा उतरेंगे। मैं आपको ऐसा विश्वास दिलाता हूं। और अगर कोई हमारे समाज के पंच पटेल या बैठे हैं गंगापुर वाले भी सुने बात को कि ये एहसान मेरे ऊपर ही नहीं आपके ऊपर भी है, तो इस हमारे सम्माननीय हमारे 50 साल आगे चलने वाले तो आप ही हो, जो हम तो आपके पीछे खड़े हैं। तो आपसे भी मेरा अनुरोध है कि कभी नेक्स्ट फ्यूचर में हमारे विधायक महोदय का ऐसा आदेश हो जाए तो आपको भी तत्पर खड़ा रहना। ये हमारा निवेदन है आपसे। हमारा विधायक सातों कौम को साथ लेने वाले, सातों कौम को साथ लेकर चलने वाले विधायक साहब है और हम इनकी कसौटी पे खड़ा उतरेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय डिक्की भाई साहब। अब मैं ये मोबाइल आपका भाई साहब मोबाइल, अब मैं सवाई माधोपुर के युवा विधायक, विकासशील विधायक भाई दानिश जी अबरार से निवेदन करूंगा कि आप आए और इस कार्यक्रम को संबोधित करें। जोरदार तालियां बजाएं। यहाँ मंच पर मौजूद गंगापुर से विधायक रामकेश मीना जी, प्रमुख साहब डिग्गी मीणा जी, मेरे साथ आए देवपाल जी, गंगापुर के जिला परिषद के सदस्यगण, पंचायत समिति के सदस्यगण, गंगापुर, सवाई माधोपुर, बंगाना डूंगर के मैं समझता हूँ अधिकांश सरपंच यहाँ बैठे हैं। सभी सरपंचगण, गांव के बड़े बुजुर्ग, पंच पटेलों, युवा साथियों एवं माताएं, सबसे पहले तो यहाँ जो मैं मंजर देख रहा हूँ चारों तरफ नजर घुमाकर, तो मैं समझ सकता हूँ कि प्रमुख साहब ने जिनके उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है, इस गंगापुर के जोश को, खरोश को और इस स्वागत की गर्मी को देखकर आपकी चुनाव की थकान जरूर दूर हो गई होगी, ऐसा मैं पूरा आश्वस्त का जोरदार स्वागत गंगापुर वालों ने कहा। करीब 40 मिनट से भाषण चल रहे हैं। भाषणों में पहले 2 भाषण हुए आपके पंचायत समिति की तरफ से, पंचायत के सरपंच संघ की। तो भाई मुक्की ने कहा कि दानिश अबरार साहब ने प्रमुख जी बिठा दिए।
उसके बाद पंखीलाल जी का भाषण दिया। लोग सोचते नेता मंच पर बैठे हैं, लेकिन मैं एक एक की बात सुनता हूं और बहुत ध्यान से सुनता हूं। पंखीलाल जी ने कहा कि किसी भी नेता को अहम नहीं होना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा भाई मुक्की से भी और पंखीलाल जी, आज अगर ये दिन देखने को मिल रहा है, आज अगर इस दिन में अपन मंच पे बैठे हैं, तो जिस उपलक्ष्य में बैठे हैं कि हम सब जिताकर अपना प्रधान और प्रमुख लेके आए हैं, तो ये किसी एक की वजह से नहीं, ये हम सब की वजह से, ये टीम की वजह से काम होता है। आज अगर दानिश अब्रार चाहे कि कौन एक पंचायत समिति सदस्य भी बन जाए, और अगर ये हम की भावना नहीं होगी, अगर हम सब की भावना नहीं होगी, तो प्रधान प्रमुख को छोड़ो, एक पंचायत समिति सदस्य कोई एक आदमी नहीं बना सकता। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज अगर ये मंच पे बैठे हैं, हम सब मिलकर के बैठे हैं, और ये हम सब की बदौलत है कि आज हमें दिन देखने को मिल रहा है। इसलिए दानिश अब्रार का कोई एहसान नहीं है, एहसान है आप सबका एहसान है, आप सबकी वजह से दिन देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं, आप सबका धन्यवाद प्रकट करता हूं। और तीसरा भाषण हुआ मेरी बहन का, सरपंच संघ अध्यक्ष। बहुत जोशीला भाषण था, लेकिन तुम बहुत छोटी हो मेरे इस उम्र में, छोटी बहन होने के नाते एक नसीहत देके जाऊंगा। जब तक इस सियासत में रहो, कभी भी 3 शब्द का उपयोग मत करना। 3 शब्द, मैं, मेरा और मुझे। नेतागिरी में कभी भी मैं, मेरा और मुझे मत बोलना, हमेशा बोलना हम, हमारा और सबका। तुमने एक लाइन बोली थी कि मैं सरपंच संघ अध्यक्ष नहीं, अब आप सरपंच संघ अध्यक्ष हो, आपको कहना चाहिए हम सरपंच संघ का, हम सरपंच संघ यहां कर मिलकर हम सब आपका स्वागत करते हैं, हम सब आपका आभार करते हैं। इसलिए छोटी बहन हो और सियासत में अपने छोटों को आगे बढ़ाना हो, तो कोई गलती हो तो बता देनी चाहिए। 3 शब्द जीवन में नहीं बोलने हैं कभी, मैं, मेरा और मुझे। कभी किसी को बुलाना भी हो तो ये बोलो हम आपको बुला रहे हैं। उसके बाद डिग्गी जी का भाषण हुआ, प्रमुखपति साहब का, नई उपाधि हो गई है प्रमुखपति। डिग्गी भाई ने कहा, तानिश भैया ने बनाया, रामकेश जी ने मदद करी। ये डिग्गी साहब आपका बड़कपन है कि आप ऐसी बात कह रहे हो, लेकिन आज इस गंगापुर के मंच पे मुझे ये भी बताना पड़ेगा, अगर आज डिग्गी प्रसाद मीणा जी इस जगह तक पहुंचे हैं, तो उसके पीछे मूल वजह क्या है। आज डिग्गी प्रसाद मीणा जी जिला प्रमुख बने, और कांग्रेस पार्टी से जिला प्रमुख, और डिग्गी प्रसाद मीणा जी उन चंद लोगों में से हैं। देखो साहब, एक बात तो हमारे माधोपुर की तो खुली बता दूं, पूरे जिले में ही है, इस पूरे जिले में कोई वोट किसी से बंधावा नहीं है। मैं अगर मेरी विधानसभा की बात करूं, नवोनारायण मीणा जी चुनाव लड़ते हैं तो पूरा मीणा समाज कांग्रेस में हो जाता है। वहीं जसकौर जी लड़ती हैं, पूरा मीणा समाज बीजेपी का हो जाता है। और वहीं राजपा से किरोड़ी लाल जी लड़ते हैं तो मीणा समाज पूरा राजपा का हो जाता है। अब मीणा समाज की क्यों बात करूं, बैसला जी चुनाव लड़ते हैं, सरपंच बैठे हैं पिंटू चाची जी, तो पूरा गुर्जर समाज बीजेपी का हो जाता है। और मैंने चुनाव लड़ा तो पूरे गुर्जर समाज ने कांग्रेस को वोट दिया। और गुर्जर मीणा की बात क्यों करो, मियां की भी बात करनी चाहिए। मैंने चुनाव लड़ा तो सारे मियाओं ने कांग्रेस को वोट दिया, और जब बैसला जी ने चुनाव लड़ा तो सारे मियाओं ने बीजेपी को वोट दिया। यहां कोई किसी से बंधावा नहीं वोटों के मामले में। इसलिए डिग्गी प्रसाद जी, अगर आप जीते हो, बने हो, तो किसी एक की मेहरबानी या किसी का एहसान नहीं है, ये बताना जरूरी हो जाता है कि आप बने हो तो क्यों बने हो। आज डिग्गी प्रसाद मीणा जी, कैसा ही चुनाव हो, कैसी ही स्थिति हो, कैसी ही परिस्थिति हो,
पूरा समाज एक तरफ क्यों ना हो जाए, लेकिन डिग्गी प्रसाद मीणा जी उन चंद लोगों में से हैं जो भले ही अकेले खड़े रह जाए लेकिन कांग्रेस पार्टी का झंडा लेके खड़े रहते हैं। ये उन चंद लोगों में से। और जहां तक समर्पण की भाव की बात है, सबसे पहले राजनीति में कॉलेज के प्रेसिडेंट बने, ये उन लोगों में से हैं जो कॉलेज अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले अबरार अहमद साहब को कॉलेज में कार्यक्रम में बुलाया। ये इनका समर्पण का भाव है। उसके बाद जब मेरे पिताजी नहीं रहे, कि सुदामा जी बहुत लकी हैं, बहुत लकी हैं, तुम्हारे से ज्यादा भाग्य दिखाना का सुदामा जी। 2004 में पंचायत समिति का टिकट मांगा सुदामा जी ने, टिकट देने में ऊंची नीची हो रही कांग्रेस पार्टी, क्या होगा, दे नहीं दे, ये नहीं दे। इसी सुदामा मीणा जी को पंचायत समिति का टिकट मिला, चुनाव जीती, और जो बाड़े बनाते ना हेर हेर के पकड़ पकड़ के लाके, ये सुदामा मीणा वो सुदामा है जो खुद चल के घर पे आ गई और यास्मीन अबरार जी को अपना सर्टिफिकेट दे दिया, लो मैडम मैं जीत के आ गई, ये संभालो आपका सर्टिफिकेट। ये सद्भाव वाला। तो आज कांग्रेस पार्टी से जिला प्रमुख बना है और कांग्रेस पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को आगे लेके आई है जो व्यक्ति इस पार्टी के लिए समर्पण भाव से सदैव हमेशा खड़ा रहा। और